हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हर रविवार को मैं अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी में भी पाठ के ऊपर अपने अपने उपदेश प्रस्तुत करता हूं इस चैनल के माध्यम से, इस आशा के साथ कि कम से कम इन वीडियो के द्वारा आपका अंदरूनी और आध्यात्मिक जीवन, जिसके हम सब लालची हैं कि हम अपने हमारा आंतरिक जीवन ईश्वर की ओर बढ़ा सकें, हमारे आंतरिक कदम हम ईश्वर की ओर बढ़ाकर उनके और निकट आ सकें। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो के माध्यम से ज़रूर ईश्वर के निकट आने का प्रयत्न कर रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत झाड़ के सामने खड़ा हूँ, जिसकी पत्तियाँ लाल हैं। इसकी पत्तियाँ हमेशा लाल नहीं होती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या उधर आप दूसरे पेड़ देख सकते हैं जिनकी पत्तियाँ और भी पीली हो चुकी हैं, और या इधर कुछ पेड़ गिरकर वो हो चुके हैं, और यहाँ पर और भी झाड़ हैं जिनकी पत्तियाँ पहले पीली हो रही हैं, फिर लाल हो रही हैं, और ये सब फिर झड़ जाएंगी, क्योंकि ये अब पतझड़ का समय है और पतझड़ के बाद सारी पत्तियां गिर जाएंगी। और मैं सोच रहा हूँ आज के सुसमाचार के बारे में कि ये इतना सुंदर नज़ारा, प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा, बेचारा बारतेमियुस जिसके बारे में आज सुसमाचार के अंदर चित्रण किया गया है, वो बेचारा कैसे इस सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पा रहा होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बेचारा बारतेमियुस, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं इस प्रकृति की सुंदरता को निहार पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। सही है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि जो लोग अंधे होते हैं, जैसे बारतेमियुस अंधा था, तो कई लोग प्रकृति की सुंदरता या आसपास की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। हाँ, ज़रूर आपने ये सोचा होगा, परंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वास्तव में मैं दो गलतियाँ कर रहा हूँ। एक गलती तो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि बारतेमियुस ये प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पा रहा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि बारतेमियुस जब यीशु वहाँ से निकल रहे हैं, तो हालांकि वो देख नहीं पाता है अपनी आँखों से, फिर भी उसने प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा है, और उसके दिमाग में केवल यीशु का नाम और यीशु के चमत्कार भरे पड़े हैं। और वो कब से शायद इंतज़ार कर रहा होगा कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं खुद यीशु के पास जा सकूं। पर चूंकि वो एक तो भिखारी है और अंधा है, इसलिए कोई उसकी चिंता नहीं करता है, कोई उसे यीशु के पास ले जाएगा नहीं। और आज जब यीशु उसके पास से निकल रहे हैं, तो वो चिल्लाना शुरू करता है, दावीद के पुत्र मुझ पर दया करो, दावीद के पुत्र मुझ पर दया करो। तो कैसे अंधा होने के बावजूद उसने प्रभु के चमत्कारों के बारे में जाना? क्या ये ज़रूरी है कि केवल हम अपनी आँखों से ही ईश्वर के चमत्कारों को देख सकते हैं? नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो अगर मैं ये सोचता हूँ कि बेचारा बारतेमियुस इस प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख सकता है। ठीक है, हो सकता है जैसे मैं उसे देख रहा हूँ वैसे वो नहीं देख सकता है, परंतु शायद उसकी अंदरूनी आँखें, उसकी दिल की और मन की आँखें और मेरी आँखों से ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ हों, और इसलिए वो प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को एकदम पहचान लेता है। ये तो एक मेरा सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी बड़ी गलती ये है कि मैं सोचता हूँ कि केवल जिसकी आँखें, ये भौतिक आँखें ठीक है, वो ही सब कुछ देख सकता है। परंतु मैं ये गलती कर रहा हूँ कि हालांकि मेरी भौतिक आँखें या शारीरिक आँखें तो ठीक है, देख सकती हैं, परंतु क्या मेरी दिल की आँखें, क्या मेरे मन की आँखें, क्या मेरी आत्मा की आँखें भी खुली हैं? क्या वो भी ईश्वर की उपस्थिति को पहचानती हैं? क्या वो ईश्वर की उपस्थिति को देख सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
और इसलिए मुझे इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरी तो आँखें हैं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, प्रकृति की सुंदरता को देख सकता हूँ। नहीं, नहीं। बारतिमेउस की आँखों ने ये उसको दिलासा दिलाई कि उसका विश्वास और गहरा हो प्रभु की उपस्थिति में, और इसलिए वो चिल्लाने लगता है, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। और तब यीशु उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, बारतिमेउस, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? और बारतिमेउस कहता है, हे प्रभु, कि मैं देख सकूँ। देखिए, उसका विश्वास, अंधे होने के बावजूद उसका अंदरूनी विश्वास कितना गहरा था। हमारी आँखें होते हुए भी क्या हमारा विश्वास प्रभु में इतना गहरा है? क्या हमने प्रभु के बारे में सब सुन रखा है और क्या हम वास्तव में अपने प्रभु पर इतना गहरा विश्वास करते हैं? एक बात। और या केवल हम अपनी बाहरी शारीरिक आँखों से ही जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, या हमारी आंतरिक आँखें भी हमें ईश्वर के और महान कार्यों की ओर अपनी आँखें खोलती हैं? वास्तव में मैंने कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि ईश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं। जैसे संत कुँवारी मरिया अपने गीत में गाती हैं कि हे ईश्वर, तूने गरीबों के लिए महान कार्य किए हैं, मेरे लिए भी महान कार्य किए हैं। क्या हम ईश्वर के इन सभी कार्यों को पहचानते हैं? क्या हमारी अंदरूनी आँखें ईश्वर के इन कार्यों को पहचान कर उनका धन्यवाद करती हैं? आज हमारे सामने फिर एक मौका है कि हम ईश्वर के कार्यों को पहचानें, हमारी अंदरूनी आँखें खोलें और देखें कि ईश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, और ईश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे प्रभु हमारे पास पहुँचे, शायद वो भी हमसे पूछना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बारतिमेउस से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या हम अपनी आवाज़ उठाकर उनसे कह सकते हैं कि प्रभु, ये मेरी ज़रूरत है, खासकर कि आप मेरी विश्वास की अंदरूनी आँखें भी बारतिमेउस की आँखों के जैसे खोल दें कि मैं आप में गहरा विश्वास प्रकट करके आपसे अनुग्रह प्राप्त कर सकूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।